आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो क्या सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो? उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न। अगर उस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, लेकिन हो सकता है उसने आपको जो रिटर्न दिखा रखा है वो गलत दिखा रखा हो, आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रखा हो जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं हो सकता जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। तो इस तरह से आपको नहीं देखना है दोस्तों। आपको कौन कौन से ऐसे रिटर्न है और आप कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हो कि उसने जो रिटर्न दिखा रखा है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, CAGR या फिर XIRR है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। तो बहुत इजी स्टेप है, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो म्यूचुअल फंड कौन सा वाला रिटर्न दिखा रहा है मुझे, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूं जिसकी मदद से आपको एब्सोल्यूट रिटर्न काफी आसानी से समझ में आएगा। दो है यहाँ पर A और B, दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे। A का यहाँ पर 1 लाख रुपए बन गए 1,25,000 और वहीं B के 1 लाख बने 1.5 लाख। लेकिन आप कहोगे कि इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि B वाला इन्वेस्टमेंट अच्छा है क्योंकि उसका 1 लाख 1.5 लाख बन चुका है, वहीं A के केवल 1 लाख 1.25 लाख ही बना है। नहीं दोस्तों, ये सवाल अभी भी अधूरा है। कैसे 1,25,000 बने और 1.5 लाख बने? वो कितने टाइम में बने ये मैटर करता है। टाइम आपसे छुपाया जाता है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड यही करते हैं कि 1,25,000 बन गए, इतना % का रिटर्न आ गया, लेकिन कितने टाइम में आया वो रिटर्न वो नहीं बताते हैं। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? वो दिखता है यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न के माध्यम से। तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग में, मैं मान लेता हूं आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और जो फाइनल आपको रिटर्न आया, आपको फाइनल अमाउंट जो आया वो मान लेते हैं हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का आपको आया रिटर्न। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर लगाना है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, जो आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ अपॉन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था -1, ठीक है। ये किया तो 50% का रिटर्न आया। मैंने यहाँ पर परसेंटेज में कर रखा है इसे, ठीक है, परसेंटेज में कर दिया। और इसके बाद जो रिटर्न आया ना, पर ये आया आपको एब्सोल्यूट रिटर्न। तो आप सोचोगे 50% तो काफ़ी अच्छा है। नहीं दोस्तों, एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब ये है कि आपसे टाइम छुपाया गया है कि कितने टाइम में वो रिटर्न आया है। तो वही कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CAGR कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ऐप या फिर म्यूचुअल फंड वाला ज़्यादा रिटर्न दिखा करके अट्रैक्ट कराए कि आ जाओ हमने इतना एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है, तो वो एक तरह से टाइम पीरियड छुपा रहा है कि कितने टाइम में उसने रिटर्न दिया है। तो टाइम को काउंट करते हुए आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसने इतने टाइम में इतने % का एनुअल ग्रोथ रेट दिया, यानी कि जिसे बोले CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे बहुत से लोग केगर भी बोलते हैं। तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए हम चलते हैं वापस उसी एक्सेल पर। तो जो CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसमें क्या है देख सकते हो। ये तो यहाँ था हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न का वाला, ठीक है। अब ये वाला जो कॉलम मैंने बनाया है ये है यहाँ पर CAGR को कैलकुलेट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट था और इनिशियल अमाउंट था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है कि 2018 में मैंने 1 जनवरी 2018 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 5 साल बाद मेरे वो बन गए 1,70,000 रुपए। तो एब्सोल्यूट रिटर्न कितने का है मुझे यहाँ पर? 70% का, ठीक है। आप सोचोगे 70% काफी अच्छा है, लेकिन वही CAGR 5 साल का CAGR कैसे दिया इसने? 11.20% का। ये कैसे निकाला मैंने? ये दो अमाउंट तो मैंने एंटर किए। एब्सोल्यूट रिटर्न का फॉर्मूला वही वाला जो यहाँ पर था, और लेकिन जो CAGR का फॉर्मूला है वो क्या है आप देख सकते हो। जो फाइनल अमाउंट मुझे रिसीव्ड हुआ, ठीक है, 2023 में, और यहाँ पर अपॉन जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 2018 में, टू द पावर ऑफ 1 की पावर, और यहाँ पर टाइम है ये 5 साल। अगर आपने 4 साल में किया है तो 4 साल लगाइएगा, यहाँ पर 3 साल में आया है तो 3 साल, 2 साल तो 2 साल लगाइएगा 1 की, और यहाँ 1/5 मेरा 5 साल में आया है और यहाँ पर -1 लगा दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये आसानी से दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो 11.20% का मुझे CAGR मिला है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिली है मुझे इस पैसे के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा CAGR था वो मैंने ईयर वाइज भी था कि 2018 में कितना % बढ़ा, 19 में कितना, 20 में कितना। जो मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, देख सकते हो मेरा यहाँ पर रिटर्न कितना था। ये 1 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में 2018 में। वहीं 2019 में जो इसका फॉर्मूला है वो देख सकते हो आप। जो अमाउंट है इसको 1
प्लस जो मेरा CAGR हुआ, तो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल गया। उससे मेरे को एक साल में, अगर मैं एक साल बाद निकाल लेता तो मुझे कितने मिलते हैं, 1,11,196 रुपये। और 2 साल बाद 1,23,000, 1,37,000, 1,58,000 और वैसे यहाँ पर 1,00,000 ये बना। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर 1,50,000 कर देता हूँ, अमाउंट चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये मैंने 1,50,000 किया तो यहाँ पर 1,70,000। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को तो बहुत मतलब 5 लाख का रिटर्न आ गया होगा, 5 लाख ही है ना, 50 लाख तो नहीं होगा, हाँ 5 लाख, देख सकते हो यहाँ पर भी 5 लाख हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज करता जाऊँगा ना, तो फॉर्मूले लगे हुए हैं। मैंने आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला 2 ही सेल्स में लगाया हुआ है, और यहाँ पर इस सेल में तो ऑटोमेटिक मैंने लगा दिया है। जैसे वो एक फॉर्मूला लगाया और उसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो पूरा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस माध्यम से आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट का CAGR कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों अब बात आती है, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि जो CAGR होता है वो रेगुलर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। आपने कोई लमसम अमाउंट था आपके पास, वो एक बार में ही आपने डाल दिया, इस टाइम पीरियड को डाला और उस टाइम पीरियड पे निकाल लिया, यानी कि 1 साल 1.5 साल जो भी टाइम पीरियड था वो फिक्स था। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे करते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIPs, हर महीने उनका अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2017 में आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, 2018 में किया 80,000 का, उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर 50,000 का किया, उसके बाद 1 लाख का किया, तो हमेशा ऊपर नीचे अमाउंट हुआ। एक तय ये तो नहीं है कि पूरा अमाउंट आपने लमसम डाल दिया। तो इसका CAGR कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक साल का CAGR निकालना पड़ेगा। तो इसी का सॉल्यूशन है यहाँ पर XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे CAGR में एनुअल जो ईयर होता है ना, ईयर काउंट करता है वो 2017, 2018, 18, 19, 20, 21, तो ऐसे ईयर काउंट करता है। वहीं XIR क्या करता है, डेट्स को लेता है, जिस डेट को आपने उठाया उस डेट को लेता है। तो ये आपको काफ़ी आसानी से इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस एक्सेल पे चलना पड़ेगा। और अब वही बात करें हम यहाँ पर XIRR की, तो ये XIRR का ही फॉर्मूला है यहाँ पर XIRR। ठीक है, मैंने ये डाल दिया, तो यहाँ पर वही सेम टू सेम है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 2 साल के हिसाब से आप इसकी जगह चाहो तो डेट भी ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डेट का जो फॉर्मेट होगा वो DD, MM, YY में होगा। यहाँ पर अपने हिसाब से डेट मत डालिएगा, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूला है वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, वो एक्सेल के हिसाब से चलेंगे। तो इसी वजह से DD, MM, YY में आपको डालना है, ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, और मेन चीज़ जो XIRR कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या देखना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके पास से माइनस हुआ है, आपके पास से गया है ना, तो वो माइनस में डालना है आपको। जैसे ही माइनस में डालोगे, आप देख सकते हो पहले क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए रख रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैं इसे माइनस में कर देता हूँ, एंड यहाँ पर वापस इसे भी मैं माइनस में कर देता हूँ, और मैं वापस इसे भी मैं माइनस में कर देता हूँ, एंड ये भी मैं माइनस में कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे 2023 में जो टोटल मेरा ये इन्वेस्टमेंट था कितना था, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख ही है ना, नहीं, हाँ ठीक है, इसको मैं सम करता हूँ, तो ये सम यहाँ पर आया 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना बन गया यहाँ पर, 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो 6 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट बना, वो कितने टाइम में बना। और ये सारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, फॉर्मूला सेट किया हुआ है XIRR का, को ये टाइम के हिसाब से, क्योंकि डेट को ही आप कंसीडर कर रहे हो, ना कि ईयर को। मैं यहाँ पर डेट के हिसाब से, आप चाहो तो इससे कुछ भी डेट, रैंडम डेट डाल सकते हो। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए आपको ईयर लगाया है, नीचे की तरफ मैंने डेट वाला भी लगाया है, नीचे वाला बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, और जो XIRR का फॉर्मूला है वो क्या है, XIRR मैं वापस से आपको यहाँ पर डाल के बता देता हूँ कि XIRR का फॉर्मूला क्या है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। SIRR हो गया वो XIRR, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पर जो अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और यहाँ पर कोमा, और जो आपकी डेट्स थी, डेट्स को लेना है, फिर कोमा, फिर 1%, या फिर आप परसेंट भी नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ये आपको आ जाएगा 10.18% का। आप देख सकते हो पहले क्या था 10.18 और अभी भी 10.88% का। तो इतने परसेंट का मुझे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिला है, क्योंकि XIR जो कैलकुलेट करता है वो यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न को ही कैलकुलेट करता है। अब मैं यहाँ पर मंथ वाइज देखता हूँ कि आपको मंथ वाइज था जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2023 जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2023 का लिया है मैंने, अभी 2023 ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे जो फाइनल अमाउंट कितना हुआ यहाँ पर, अगर मैं इसको मेरे सम करता हूँ तो ये 50,000 रुपये का हो रहा है मेरा, मतलब 50,000 से ज़्यादा का है।
ठीक है, मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, सम करूँगा, तो उसके बाद मेरा अमाउंट जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना बन चुका है, 3 लाख रुपए का। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर 5 लाख का बना, तो 5 लाख के हिसाब से मुझे 331% की ग्रोथ मिली है। लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है, 5 लाख का, तो 5 लाख के हिसाब से ही मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगा और कितना रिटर्न आया वो यहाँ पर है, देख सकते हो। ये XIRR का कैलकुलेशन, XIRR वही जो मैंने ऊपर लिया था, ये जो अमाउंट और उसकी जो डेट थी उसके हिसाब से, और मेरा यहाँ पर जो XIRR था ये आ गया कि, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका XIRR कितना होगा। तो ये XIRR का मतलब है कि जो भी आपका एनुअलाइज रिटर्न आएगा वो इतने % का रिटर्न आया, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और CAGR का फॉर्मूला अगर आप यहाँ भी लगाओगे तो आपको वो आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों क्या है एब्सोल्यूट रिटर्न, क्या है CAGR, क्या है XIRR क्या है। और XIRR की कैलकुलेशन आप किसी भी एसेट के लिए कर सकते हो, FD, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, या किसी के लिए भी आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान बना दिया है हमने। और ये XIRR की कैलकुलेशन आप किसी भी एसेट्स के लिए कर सकते हैं, चाहे FD हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर कोई भी अदर एसेट हो ना, उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां पर केवल आपको चाहिए कि डेट ही उठाए, ईयर ना उठाए, तो ये आसानी से कर सकते हो। जहां पर आपको CAGR पता चल जाएगा कि इसने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना दिया है। तो आपको किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करना हो ना, तो उसका एनुअल रिटर्न देखना है कि उसने एनुअलाइज रिटर्न कितना दिया है। ये सारी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो एक्सेल शीट के थ्रू। अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक भी कर दूंगा नीचे एक्सेल शीट, जिसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है एक्सेल शीट, आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो जिस तरह से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।